पत्थर में कैद आवाजें। औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र की पहाड़ियों में अजंता और एलोरा की गुफाएं, जहां 2000 साल पहले भिक्षुओं ने चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए थे। 34 गुफाएं एलोरा में, 29 अजंता में। लेकिन कुछ गुफाएं हैं जो बंद रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां से मंत्रों की आवाज आती है, घंटियां बजती हैं, और कुछ लोगों ने देखा है केसरिया वस्त्र में भिक्षुओं को जो बादल की तरह गायब हो जाते हैं। ये कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मई 2024 में जब मैं गुफा संख्या 10 में अकेला रह गया था, तब क्या हुआ। उस रात मैंने जाना कि कुछ लोग ध्यान छोड़कर नहीं जाते। दूसरी सदी ईसा पूर्व, राजा खारवेल और सातवाहन राजाओं का शासन। बौद्ध भिक्षुओं ने चट्टान को काटना शुरू किया, हाथों से, छेनी हथौड़ी से, वर्षों तक। अजंता में चैत्य और विहार बनाए, दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां उकेरी, रंग भरे, इतने खूबसूरत कि आज भी चमकते हैं। एलोरा में हिंदू, बौद्ध, जैन मंदिर एक साथ, सहिष्णुता का प्रतीक। कैलाश मंदिर जो एक ही पत्थर से काटा गया, ऊपर से नीचे 200,000 टन पत्थर हटाया गया। यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि भक्ति की जीती जागती मूर्ति थी। यहां भिक्षु ध्यान करते थे, साधना करते थे। कुछ तो वर्षों तक एक ही गुफा में बैठे रहते थे। कहते हैं कुछ भिक्षु समाधि में ही प्राण त्याग देते थे। क्या आत्मा भी पत्थर में समा सकती है? लेकिन 6ठी सदी के बाद कुछ बदल गया। गुफाएं धीरे धीरे खाली होने लगी। कोई नहीं जानता क्यों। कुछ इतिहासकार कहते हैं राजनीतिक बदलाव हुए, कुछ कहते हैं व्यापार मार्ग बदल गए, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं भिक्षु गए नहीं, वे रह गए अपनी साधना में, आज भी। अब मैं तुम्हें ले चलता हूं उन 2 घटनाओं में जो इस सदी में हुई। 2010, एक पुरातत्वविद टीम अजंता की गुफा संख्या 16 में काम कर रही थी। एक शोधकर्ता डॉक्टर मेहता अकेले गुफा के अंदर गए। वहां एक छोटा कक्ष था जो बंद रखा जाता था। उन्हें चाबी मिल गई थी। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी मूर्ति थी, भगवान बुद्ध की, ध्यान मुद्रा में। डॉक्टर मेहता अंदर गए, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा। उन्होंने टॉर्च जलाई, तभी उन्हें सामने कोई बैठा दिखा, केसरिया वस्त्र में, एक भिक्षु, आंखें बंद, ध्यान में। डॉक्टर मेहता चीखे। भिक्षु की आंखें खुली, बहुत धीरे। उन्होंने मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे धुआं। जब टीम ने दरवाजा तोड़कर खोला तो डॉक्टर मेहता बेहोश पड़े थे। उनके हाथ में एक माला थी, रुद्राक्ष की, पुरानी, सदियों पुरानी। 2018, एक विदेशी टूरिस्ट कपल एलोरा की गुफा संख्या 12 में गए, कैलाश मंदिर के पास। शाम का समय था। वे तस्वीरें ले रहे थे। अचानक उन्हें घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। लेकिन वहां कोई घंटी नहीं थी। फिर मंत्रों की आवाज, गहरी, गूंजती हुई, ओम मणिपद्मे हुम, बार बार। वे घबरा गए, भागने लगे, लेकिन गुफा की दीवारें हिल रही थीं, या उन्हें ऐसा लग रहा था। जब वे बाहर आए तो दोनों के कपड़ों पर भभूत लगी थी, पवित्र राख। लेकिन उन्होंने तो कहीं छुआ नहीं था। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने अनुभव में ले जाता हूं। मई 2020, मैं एक डॉक्यूमेंट्री के लिए अजंता गया था। मेरा गाइड था रमेश, स्थानीय। उसने कहा, गुफा 10 में मत जाना, वहां कुछ है। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मैंने देखा है एक भिक्षु, वो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। अगर उन्हें डिस्टर्ब किया तो वो गुस्सा हो जाते हैं। मैं हंस दिया, लेकिन शाम को जिज्ञासा हुई। मैं अकेला गुफा 10 में चला गया। सूरज ढल रहा था, गुफा के अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पेंटिंग्स थीं, बुद्ध का जीवन, इतनी खूबसूरत कि मैं देखता रह गया। फिर मुझे अंदर से कुछ सुनाई दिया, सांस लेने की आवाज, गहरी, धीमी। मैं आगे बढ़ा। एक छोटा कक्ष था, अंदर झांका। वहां कोई बैठा था, केसरिया वस्त्र, सिर मुंडा हुआ, पीठ मेरी तरफ, ध्यान में। मैं जम गया। वो हिला नहीं, बिल्कुल स्थिर। मैंने धीरे से कहा, नमस्कार। कोई जवाब नहीं। मैं एक कदम आगे बढ़ा, तभी वो धीरे से घूमा।
उसका चेहरा बहुत बूढ़ा था, झुर्रियां, लेकिन आंखें इतनी शांत कि मुझे लगा मैं उनमें डूब जाऊंगा। उसने मुस्कुराया, फिर धीरे से कहा, क्यों आए? मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने फिर कहा, यहां शांति है, मत तोड़ो। मैंने कहा, माफ करे, मैं जा रहा हूं। वो बोला, नहीं, अब तुमने देख लिया, तुम्हें बताना होगा लोगों को कि हम यहां हैं, ध्यान में, सदियों से, हमें परेशान मत करो। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने देखा उसकी हथेली में कुछ था, एक छोटा पत्थर। उसने कहा, ये ले जाओ, ये गुफा का टुकड़ा है, इसमें हमारी प्रार्थनाएं हैं, इसे याद दिलाएगा कि तुमने क्या वादा किया। मैंने हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने पत्थर छुआ, ठंडक दौड़ गई, बर्फ जैसा। फिर अचानक वो गायब हो गया। मैं अकेला था, लेकिन मेरे हाथ में वो पत्थर था। मैं भागा, बाहर आया। रमेश ने मुझे देखा और बोला, तुम अंदर गए? मैंने कहा, हां। उसने मेरा हाथ देखा। तुमने पत्थर लिया? मैंने दिखाया। वो डर गया। अब तुम जुड़ गए हो, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उस रात मुझे सपना आया, मैं उसी गुफा में हूं, लेकिन अब सैकड़ों भिक्षु हैं, सब ध्यान में, और वो बूढ़ा भिक्षु बीच में। वो बोला, तुम हमारी आवाज हो। आज भी वो पत्थर मेरे पास है, और कभी कभी रात में मुझे मंत्र सुनाई देते हैं, ओम मणिपद्मे हुम। अगर तुम कभी अजंता एलोरा जाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखो। बंद कक्षों में मत जाना। अगर तुम्हें मंत्रों की आवाज सुनाई दे तो शांत खड़े रहो, सम्मान से सुनो। अगर तुम्हें कोई भिक्षु दिखे तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो, वे साधना में हैं। अगर वे तुमसे बात करें तो सुनो। कोई पत्थर, कोई चीज मत उठाना। और सबसे जरूरी, अगर तुम्हें कुछ दिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी समझो। वो सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उनका संदेश है। अजंता एलोरा की कहानी सिर्फ कला की नहीं, बल्कि उन साधकों की है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान को दे दिया, और शायद मौत के बाद भी। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई तो लाइक करो। यह मुझे ऐसे पवित्र रहस्यों को सम्मान से बताने की ताकत देता है। शेयर करो ताकि लोग जानें कि कुछ जगहें आज भी जीवित हैं। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि नई कहानी मिस न हो। हाइप बटन से बताओ अगली जगह कहां की हो। लेकिन कुछ सवाल अब भी अधूरे हैं। वो भिक्षु कौन था? क्या वो सच में सदियों से वहां है, समाधि में, या वो कोई और है? और उसने कहा, हम यहां हैं, मतलब और भी हैं? कितने? सभी गुफाओं में? वो पत्थर जो उसने दिया, उसमें सच में प्रार्थनाएं हैं। मैंने उसे टेस्ट नहीं करवाया, डर लगता है। रमेश ने कहा, तुम जुड़ गए हो, इसका मतलब क्या? क्या मैं अब उनका हिस्सा हूं? मुझे रात में जो मंत्र सुनाई देते हैं, क्या वे मुझे बुला रहे हैं वापस उस गुफा में? और सबसे डरावनी बात, मेरे सपने में उसने कहा, तुम हमारी आवाज हो। क्या मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है? अगली बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा गोवा थ्री किंग्स चर्च में। 1599 में पुर्तगालियों ने बनाया था, लेकिन उसके नीचे एक हिंदू मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। कहते हैं उस मंदिर के पुजारी ने श्राप दिया था। आज भी उस चर्च में अजीब चीजें होती हैं। 3 राजाओं की मूर्तियां अपने आप हिलती हैं, रात में प्रार्थना की आवाजें आती हैं, लेकिन 2 भाषाओं में, पुर्तगाली और संस्कृत। क्या 2 आत्माएं एक जगह लड़ रही हैं? अगली कहानी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखो और याद रखो, कुछ ध्यान कभी टूटते नहीं। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज और ये सच था।